ये खुशी है जीत की, ये उमंग है धीरे धीरे ही सही अधिकार मिलने की, ये उत्साह है सच सामने आने और ज्ञानवापी परिसर में पूजा का अधिकार मिलने का। कल का दिन ज्ञानवापी परिसर को लेकर लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष के लिए बेहद अहम था। वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में न सिर्फ पूजा पाठ की इजाजत दी, बल्कि 7 दिनों के अंदर पूजा पाठ की व्यवस्था करने के भी आदेश दिए। लेकिन शिव भक्तों से इंतजार न किया गया। देर रात कमिश्नर ने यहाँ पूजा करवाई। सर आज अंदर क्या हुआ? अभी माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। अभी क्या हुआ है? बैरिकेडिंग हटाई गई है, कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट किया गया। कोर्ट के फैसले के कुछ घंटों बाद ही प्रशासन की ओर से यहाँ पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और मुख्य पुजारी की देखरेख में पूजा कराई गई है। इस पूजा में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ और मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा भी शामिल हुए। ये जो विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के सामने आप समक्ष खड़े हैं, बहुत ही हर्ष की बात है कि कल से जो है माननीय जिला और जो है बढ़िया से मंगला गौरी का दर्शन पूजन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। कल रात में दिव्य विधिवत पूजा हुई, उसके बाद से जो है अब उसके आगे की रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग जाएंगे। जी जी। लेकिन अभी व्यास जी के तहखाने में पूजा के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की। हिंदू पक्ष के वादी सोहनलाल आर्य और लक्ष्मी देवी ने कहा कि सालों की मेहनत फलीभूत हो रही है, लेकिन लड़ाई अभी और है। अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। अभी हम वहाँ नंदी के बगल से जो रास्ता है वहाँ पर अभी जो है बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से दरवाजा बन गया है। और वहीं पर 3 पुलिसकर्मी थे, उनसे हम लोग कहे कि हम लोग को दर्शन करने दिया जाए। कहे कि ठीक है, हम पहचान रहे हैं आप लोग कि आप लोग वादी हैं, लेकिन अभी दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है, माननीय अधिकार नहीं है। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। अभी मतलब हम लोग को ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है। अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिला है, लेकिन आम जनता के लिए तहखाना अभी नहीं खोला गया है। ऐसे में भक्तों में पूरी आस है कि वो दिन भी जल्द आएगा जब वो आदि विश्वेश्वर की पूजा करेंगे। बहुत अच्छा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी लग रहा था कि अब बाबा सामने आ गए हैं, प्रत्यक्ष हो गए। अब उनका दर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, जो झूठ है वो ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं, वो एक ना एक दिन आ ही जाता है। और जो सच है, सत्य है, शाश्वत है, वो कहीं ना कहीं से इतने उसमें ऊर्जा हो जाएगी समय पर कि वो ऊर्जा के साथ स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगा। खुशी का कोई अंदाजा नहीं है कि मतलब सब हमारे पक्ष में हो रहा है। उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से, और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की कि हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके दर्शन पूजन का हमें अधिकार मिल रहा है। ये सारे लोग इस समय बहुत ही खुश हैं, और हमारे साथ में जो लोग हैं सारे लोग नित्य प्रतिदिन बाबा का दर्शन करते हैं, और इतना खुशी जताया जा रहा है कि पूरे बनारस के लिए और पूरे देश के आपके माध्यम से साल 1993 से ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ बंद है। ये तहखाना मस्जिद के निचले हिस्से में बना है, जहां पर काशी का व्यास परिवार पूजा करता था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब तहखाने के अंदर बाबा के भक्त भी पूजा और दर्शन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से पूजा का आदेश दिया गया था, उसके बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा उसी तरीके से विधि विधान के साथ की गई, और तकरीबन 8 घंटे के बाद ही देर रात 11 बजे ये पूजा यहां पर कराई गई। वहीं जो ट्रस्ट के 5 पुरोहित हैं, उन्हें यहां पर पूजा पाठ के लिए बनाया गया था। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद यहां पर की गई थी, और वही खास तस्वीरें इस वक्त हम यहां पर दिखा रहे हैं कि आकर कैसे पूरे विधि विधान के साथ जो पूजा पाठ की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर सामने आई हैं। और इन तस्वीरों को देखकर लोग कह रहे हैं कि बड़ी खुशी हो रही है कि बाबा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। हालांकि पक्षकार ये भी कह रहे हैं कि अब हम ज्ञानवापी में भी पूजा चाहते हैं।
भगवान आदि विश्वेश्वर के पूर्ण स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे पूरी व्यवस्था सही हो पूजा अर्चना की विधि क्या रही? पूजा अर्चना की वही विधि होगी जो बाबा विश्वनाथ की होती है, उसी विधि से कल कैसे शुरुआत की गई? इतने सालों बाद, 30 सालों बाद पूजा अर्चना की गई? सारी पूजा अर्चना की गई, भगवान का स्मरण किया गया, ध्यान किया गया, उनकी आरती की गई। ये सारी व्यवस्था पूर्ववत हुई है। गंगा जल से स्नान भी कराया गया? तो गंगा जल शिव के लिए जरूरी है। जब भी अभिषेक होता है गंगा जल से ही होता है। अब रोजाना पूजा अर्चना नियमित रूप से होगा और ढंग से होगा। आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा, बिल्कुल खोल दिया जाएगा, सबको अधिकार। खोलने की उम्मीद है? जी हाँ, अभी आम जनता के लिए नहीं खुला जाएगा, जाइए, कोई मनाही नहीं है। गुरु जी गुरु जी कितना बड़ा दिन है और कब तक आम जनता के लिए कब तक दर्शन शुरू हो जाएगा? ऐसा है कि जो जनता वहाँ जा रही है दर्शन करने के लिए, वो वहाँ पर जा रही है, उनका दर्शन होगा। जी होगा जी आम जनता। तो गुरु जी कितने पहर की आरती, कितने पहर की पूजा, वहाँ पर कितने पहर का भोग लगेगा? ये जो व्यवस्था विश्वनाथ जी की है वही व्यवस्था वहाँ भी रहेगी। तो फिर भी गुरु जी बता दें कितने पहर? राज्यपाल ने चंपई सोरेन को बुलाया है। राज्यपाल ने शाम 5:30 बजे का वक्त दिया है और चंपई सोरेन के साथ जेएमएम विधायक भी जा सकते हैं। राजभवन चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा था और देखिए फाइनली राज्यपाल ने जेएमएम विधायकों को शाम 5:30 बजे बातचीत के लिए बुलाया है। वह हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मृदुल और लोमस भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आते हुए, ये जो स्थिति है फिलहाल की राज्यपाल की तरफ से बुलाया गया है बातचीत के लिए, ये थोड़ा सा क्लेरिफाई जरा कीजिए। बिल्कुल हास्यास्पद है ये। कल से जो नाटक चल रहा है झारखंड में, मैं देख रहा हूं कि कल एक झारखंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं रात में, और तब से अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति पैदा हो गई झारखंड में। झारखंड बिना मुख्यमंत्री का है, ना ही प्रेसिडेंट रूल लगा है, ना ही कोई मुख्यमंत्री है, और ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। अगर दो फॉर्मेशन है, जेएमएम और बीजेपी, एक फॉर्मेशन जेएमएम ने स्टेक क्लेम किया है गवर्नमेंट बनाने के लिए, समर्थन पत्र दिया है 45 विधायकों का। अगर उनके पास समर्थन पत्र से राज्यपाल संतुष्ट नहीं है तो विधायकों की परेड करा लेनी चाहिए थी, ताकि झारखंड को त्वरित गति से एक मुख्यमंत्री मिल जाता हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ही। या बीजेपी के पास विधायकों का समर्थन है तो बीजेपी के विधायक को मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफर करके समर्थन दे देना चाहिए था। तो ये कल से जो चल रहा है झारखंड में, झारखंड अभी बिना मुख्यमंत्री का है, ना ही प्रेसिडेंट रूल लगाई जा रही है। प्रेसिडेंट रूल बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में लगाई जाती है, और हमने देखा है प्रेसिडेंट रूल लगे हैं जब विधि व्यवस्था खराब हो, संवैधानिक संकट हो। तो अब राज्यपाल ने 5:30 बजे चंपई सोरेन को केवल 5 विधायकों के साथ मिलने का न्योता दिया है। अब देखना यह है कि क्या राज्यपाल क्या बात करना चाहते हैं, क्या हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। खबर यह भी आ रही है कि कुछ कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों से बीजेपी भी संपर्क में है। तो जो भी स्थिति है वो तुरंत साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब देखना है कि दोनों दलों में रस्साकसी चल रही है। संवैधानिक संकट की स्थिति है, झारखंड में अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो या तो अभी वो सरयू राय से मैं बात कर रहा था, झारखंड विधानसभा के सबसे पुराने विधायक है और बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि ये सवाल गवर्नर पर उठता है कि उनकी स्थिति ये होनी चाहिए थी कि जल्द से जल्द कोई भी सरकार, या बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता या जेएमएम का बन जाता। ये जो कल से करीब 18-20 घंटे बीत चुके हैं और झारखंड बिना मुख्यमंत्री का। अब देखना है कि 5:30 बजे क्या स्थिति पैदा होती है। बहरहाल हेमंत सोरेन अभी कोर्ट में मौजूद हैं, उन्हें प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो भी चार्जेस हैं, सबूत हैं, वो पेश किए जा रहे हैं कोर्ट में। और ईडी जो है डिमांड करेगी, करीब कम से कम 7 से 10 दिन का रिमांड के लिए प्रे करेगी, ताकि उन पर जी बिल्कुल। मृदुल भी हमारे साथ है, लोमस भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।